इन लोग की भविष्यवाणी कभी फेल ही नहीं हुई थी। तो इन्होंने एक कैलेंडर बनाया था और इनका गणित इतना तगड़ा था कि ये कैलेंडर जो बनाए थे बिना कैलकुलेटर, बिना कंप्यूटर, बिना मोबाइल के 2000 साल आगे तक का। और आज आप लोग इतने पढ़े लिखे हैं ना, अगले 100 साल का तुम कैलेंडर नहीं बना सकते। 31 दिसंबर 2012 बस मना रहे थे लोग कि कैसो कट जीतो और जैसे कटा अब 1 जनवरी 2013 आया। वो 1 जनवरी 2013 का कोई खुशी नहीं मना रहा था। 1 जनवरी का खुशी इस बात का था कि 2012 गई लो जिसने भविष्यवाणी किया था 2020 में दुनिया में प्रलय आएगा, तबाही आएगी। पहले प्राचीन काल में यहां एक सभ्यता रहती थी, आज से 1700 साल पहले। कितने 100 साल पहले? 1700 साल पहले। आज से बस 200 साल पहले जाओगे, कोई चीज तुमको मशीन नहीं मिलेगा। आज से अगर 200 साल पहले चले गए तो गाड़ी, मोटरसाइकिल, कैलकुलेटर, मोबाइल, टेलीफोन, टॉर्च वॉर्च कुछ नहीं मिलेगा। 500 साल पहले चल जाओ तो खाली ऊंट, गाय, बैलगाड़ी, यही सब मिलेगा। 1700 साल पहले थे सब कौन? यहाँ पे माया सभ्यता रहती थी, जिसका मुख्य निवास स्थल ग्वाटेमाला का जंगल था। कौन सा जंगल? ग्वाटेमाला। उसमें मिला ग्वाटेमाला, तो वहां एक जंगल था, वहां ग्वाटेमाला की सभ्यता रहती थी। ग्वाटेमाला में माया सभ्यता। कौन सभ्यता? माया सभ्यता। कहां रहती थी? ग्वाटेमाला। और इन लोग की भविष्यवाणी कभी फेल ही नहीं हुई थी। भविष्यवाणी कभी फेल नहीं हुई थी। और भविष्यवाणी जब फेल नहीं हुई थी तो इन्होंने एक कैलेंडर बनाया था और इनका गणित इतना तगड़ा था कि ये कैलेंडर जो बनाए थे बिना कैलकुलेटर, बिना कंप्यूटर, बिना मोबाइल के 2000 साल आगे तक। और आज आप लोग इतने पढ़े लिखे हैं ना, अगले 100 साल का तुम कैलेंडर नहीं बना सकते, हाथ चढ़ जाएगा, बना सकते हो। लेकिन वो वहां से 2000 साल आगे तक का कैलेंडर बनाए थे सब। लेकिन आप कितना भी कैलेंडर आगे बना दिए, किसी ना किसी एक समय जाके तो वो खत्म होगा। फिर वो कहेगा इसके आगे आप बनाइए। तो वो कैलेंडर खत्म हो रहा था 2012 में, उसके आगे वो डॉट डॉट छोड़ दिए थे कि भैया हम लोग अब आगे कोई आएगा तो बनाएगा इसको कंटिन्यू। कोनो हल्ला कर दिया कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाए, हल्ला कर दिया 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी। काहे कि माया सभ्यता की भविष्यवाणी कभी फेल नहीं हुई थी और उनका कैलेंडर 2012 के बाद डॉट डॉट था, तो हल्ला कर दिया कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी। हम दुर्गा पूजा के पंडाल में गाना बजता था, 2012 में आई भूकंप तू ही बचैबू ए माई। बजता था कि नहीं बजता था? अरे 2012 में तो क्या, आप लोग 2012 में छोटे होंगे, 4-5 में पढ़ते होंगे, 1-2 में, हाँ 3-4 में पढ़ते होंगे आप लोग यहाँ पर। हम लोग 2012 कैसे बीता हम ही लोग को पता है। हम लोग तो जब स्कूल कॉलेज लाइफ में एंट्री किए थे हम लोग, हम परेशान हो गए। सबसे तकलीफ दे दिन जानते हो क्या था? 31 दिसंबर 2012 बस मना रहे थे लोग कि कैसो कट जीतो और जैसे कटा अब 1 जनवरी 2013 आया। वो 1 जनवरी 2013 का कोई खुशी नहीं मना रहा था। 1 जनवरी का खुशी इस बात का था कि 2012 गई लो अरे तबाही तबाही, सबको इतना डरा के रखा था सबकी, क्या कहिएगा यहाँ पे। लेकिन उन सब में पता ही नहीं कि माया सभ्यता है, नहीं समझा गया। माया सभ्यता का कैलेंडर ऐसे नाश हो गया था। एक और सभ्यता थी जिसने भविष्यवाणी किया था कि 2020 में दुनिया में प्रलय आएगा, तबाही आएगी। और 2020 में कोरोना आया था। बाबा बेंगा, ये कौन बाबा हो? ये कौन बेंगा? लेडीज है, बाबा बेंगा नाम है। आगे बढ़ते हैं। भविष्यवाणी अलग चीज होती है और वास्तुशास्त्र अलग चीज होता है। वास्तुशास्त्र मतलब होता है इधर पूजा घर होना चाहिए, इधर किचन होना चाहिए, वो ठीक लगता है भैया वास्तुशास्त्र। हाँ जहाँ तहाँ बताता है कि आपका 2 अक्टूबर में आपका ब्लड का प्लेटलेट घट जाएगा। अरे यार तुम हाथ देख के प्लेटलेट बता देता है, ये थोड़ा अजीब लगता है। तो ये सारा एरिया समझ में आ गया किसकी सभ्यता का था? माया। बट बेसिकली माया सभ्यता किस एरिया में थी? ग्वाटेमाला। के जंगलों में 2012 में इनका कैलेंडर समा हल्ला कर दिया था कि दुनिया खत्म हो जाएगा। ऐसे दुनिया खत्म होगा?